नमस्कार। खबरों की अगर बात करते हैं तो जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज सरकार की स्वच्छ छवि बनाने में लगे हैं, वहीं कुछ विभाग के कर्मचारी जिम्मेदार सरकार को बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही मामला निचलौर नगर पंचायत के सामने आया है। बताते चलें, खबर मोहल्ला हर्राडीह निचलौल महाराजगंज की है। जब आधी रात को नगर पंचायत कर्मियों ने सीमांकन किया हुआ पिलर उखाड़ गाड़ी में भरने का प्रयास किया, पीड़ित ने मौके पर पहुंचकर 112 पर कॉल किया। वहीं अशोक पांडे ने नगर पंचायत के कर्मचारियों पर सीमांकन के पिलर को रात के अंधेरे में जबरन उखाड़ने और निशान मिटाने तथा गाड़ी से लाद कर ले जाने का आरोप लगाए हैं। यह घटना अशोक पांडे नामक व्यक्ति के भूमिधरी पर घटित हुई है, जिनका कहना है कि यह कार्य पूरी तरह से गैर कानूनी और सुनियोजित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक पांडे ने 4 वर्षों तक चले न्यायिक संघर्ष के बाद हाल ही में अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग के लेखपाल एवं नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी टैक्स लिपिक की उपस्थिति में कराया था। सीमांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी भूमि की सीमा पर स्पष्ट पहचान हेतु चिन्हित सीमांकन पिलर विधिवत रूप से लगाए गए थे, लेकिन रात के लगभग 10 बजे नगर पंचायत की एक सरकारी गाड़ी जिसका नंबर यूपी 56G0313 पर सवार कुछ कर्मचारियों ने रात में अशोक पांडे जी के जमीन पर पहुंचकर पिलरों को उखाड़ना शुरू कर गाड़ी में लादना शुरू कर दिए। यह कार्य तो किसी वैध आदेश के तहत नहीं हुआ और न ही किसी सूचना के साथ। जब पीड़ित को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस गैरकानूनी गतिविधि को रोका। घटना की गंभीरता को समझते हुए अशोक पांडे ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचित किया। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत की गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया। पूछताछ और लिखा पढ़ी के बाद पिलर को पांडे जी के यहाँ वापस सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया तथा वाहन को नगर पंचायत कार्यालय भेज दिया गया। अशोक पांडे ने इस कार्य में नगर पंचायत कर्मियों के ऊपर विशेष रूप से टैक्स बाबू कहे जाने वाले जो विभाग में कार्यरत अवधेश नामक कर्मचारी की संलिप्तता का आरोप लगाया है। उन्होंने इस कृत्य को एक सोची समझी साजिश और सरकारी प्रक्रिया का खुला उल्लंघन बताते हुए जिलाधिकारी व अन्य उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। ये घटना न सिर्फ पीड़ित के लिए मानसिक उत्पीड़न का कारण बनी, बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर गहरा असंतोष पैदा कर रहा है। यदि पिलर को हटाना ही था तो रात में क्यों गई नगर पंचायत के कर्मचारी और उनकी गाड़ी? सवाल है, अब देखना यह होगा कि इस पर उच्चाधिकारी किस तरह संज्ञान लेते हैं। क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है या इसी तरह जोगी सरकार में दूसरे के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, निशान मिटाना बना ही रहता है? ये तो समय बताएगा। हम आपको ले चलते हैं पीड़ित परिवार अशोक पांडे हैं हम अशोक पांडे से। क्या नाम है आपका? अशोक पांडे। अच्छा, ये कौन सा जगह है जहां आप खड़े हैं? निचलौल मोहल्ला हरेडी है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या है कि सर ये सारी जमीनें हमारी हैं। यहाँ से लेकर के ऐसे जो जहाँ पिलर लगा हुआ है ऐसे देख रहे हैं ना, उधर से ऐसे ऐसे है और फिर सामने उधर भी है, ऐसे उधर से हो गया है और फिर यहाँ से ऐसे हो गया है। ये जमीन जो है हम लेखपाल द्वारा और टैक्स बाबू के मतलब सबके सहमत से नाप करके ये लोग गए हैं और नापने के बाद सब लोग इच्छुक हैं, अपना पेपर रिपोर्ट दिए हैं। उसके बाद में रात में जो है लोग आए और हमारी पिलर को वहाँ से जो है, वहाँ पिलर है, वहाँ 3-4 पिलर 5 पिलर वहाँ से उखाड़ दिए हैं, 2 पिलर यहाँ का उखाड़ दिए हैं और उसके बाद जो है उखाड़ कर ले जाने लगे। तो हम सूचना पा करके यहाँ आए। उसके बाद में ये लोग 112 नंबर कॉल किए, 112 नंबर गाड़ी आई, ये अपना गाड़ी छोड़ करके रात में लोग भाग गए। उसके बाद टैक्स बाबू बाद में अपना ड्राइवर को भेजे, 112 नंबर के गाड़ियों के मतलब सिपाहियों के सामने उनकी गाड़ी हमने वापस किया। क्या है उखाड़े? उनसे पूछे नहीं कि आपने क्यों उखड़वाया? इस समय कहना है हमारे ऊपर दबाव है। किसका दबाव? अब बताए नहीं किसका दबाव है।
कौन है टैक्स बाबू, क्या नाम है ये उनका? अवधेश हैं। कौन कह रहा था कि दबाव है? टैक्स बाबू कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, फिर से जमीन को क्या किया कैसे किया वो आकर के लग रहे उखाड़ दिए। तो फिर तब आपने कुछ कार्रवाई किया है इसमें कि नहीं अभी उनके खिलाफ? अभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, ये जो हो रहा है पेपर और उसमें उछालना है, उसके बाद हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। एक पैतृक जमीन है ये, और ईओ साहब जो है हमको जिस रात में घटना हुई उसी सुबह को ये सभासद जो है संजय पांडे और ये चेयरमैन साहब दोनों मिलकर टाउन एरिया पर हमको बुलाए, और बुलाने के बाद ईओ साहब के सामने बात रखी गई। ईओ साहब को है कि हम अपने खुद स्वयं चल के इसको निस्तारा करवा देंगे, लेकिन हमने ईओ साहब का 2-3 बार गए और वो कहे हमको समय दीजिए समय दीजिए। समय लेते लेते 1 महीना हो गया, उसके बाद उनकी ट्रांसफर हो गई। कौन थे ये उस समय? ये वो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे विजय यादव। हम कब तक इंतजार करेंगे? तो तहसील में गए हैं, फिर अपन आगे की कार्रवाई करेंगे। था और एक यहाँ था और एक वहाँ था और 2 पीस वहाँ है। सुरक्षा से अपने नंबर में दिए हैं। ये शिव मंदिर है, ये हम हमारे पूर्वजों का है, और यहाँ से जो है रेशम विभाग वहाँ से हम रोड उसमें और उसमें से लिंक करवा दिए हैं। ये जहाँ खड़े हैं आप, जो इंटरलॉकिंग हुआ है, जी ये आपका निजी जमीन? हाँ, हमारा निजी जमीन है। भूमिधरी था? हाँ, भूमिधरी था। हम अपने सुरक्षा से आने जाने के लिए और अपने मतलब सभी को लिए इसको रोड बनवाए हैं। तो रोड किसने बनवाया है? चेयरमैन साहब बनवाए हैं। मतलब जमीन आपकी है? हाँ, जमीन हमारी है, कोई इसका मुआवजा वाजा हमको नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा सागर न्यूज पर। राम सागर मिश्रा के साथ, नमस्कार।